Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Now we are starting our topic electron affinity. प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसके उलट है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था कि जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इसके उलट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब आप किसी एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उसके वैलेंस शेल में तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। अब ये कौन सा एटम होना चाहिए, ये आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। और किस में ऐड करना है हमने, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल जो इसके वैलेंस शेल का होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो जो है रिलीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनमें हम देख सकते हैं जी, एटॉमिक साइज़ है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स हैं। और ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये मैं कल भी हमने वर्डिंग की बात की थी, तो यहाँ पे भी हम वर्डिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड में हम बात करते होते हैं पहले पीरियड्स की और फिर ग्रुप्स की। पीरियड्स में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो वी नो दैट इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, effective nuclear charge increase and shielding effect remain constant, so it becomes easy to add the electron। इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसकी जो पहले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके ऊपर ग्रिप बहुत ज़्यादा है, तो मज़ीद आप इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, वो बढ़ेगी। अगर हम उसके ग्रुप्स में बात करें तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम बात करते होते हैं। जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन द empty or partially filled orbital of valence shell of an isolated gaseous atom, so electron affinity decrease। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आ जाती है एक्सेप्शन। क्या आ जाती है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है। वो एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो ग्रुप्स में हैलोजेंस जो हैं हमारे पास, हैलोजेंस में हमें पता है 7 ए ग्रुप है। उसमें अगर हम बात करें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। ऑर्डर तो यही बनता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो फ्लोरीन से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो कम होनी चाहिए, ऐसे ही ना। क्लोरीन फिर ब्रोमीन की क्लोरीन से कम होनी चाहिए और आयोडीन की ब्रोमीन से। तो ये ऑर्डर तो है, यहाँ तक तो ये ऑर्डर ठीक चलता है। लेकिन ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है इसमें एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है। होनी यहाँ पे ज़्यादा चाहिए थी ना, मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये कम होनी चाहिए थी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन
इज़ लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो इसकी रीज़न क्या है जी? इसकी रीज़न ये है कि इसमें अगर हम बात करें तो दो बातें आ जाती हैं। एक तो फ्लोरीन का जो है स्मॉल साइज़ है, ठीक है, साइज स्मॉल है, और 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन तो उसके स्मॉल साइज और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम कह सकते हैं, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाता है, स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन का, इसकी वजह से उसके जो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम हो जाती है बनिस्बत क्लोरीन के, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो आइसोलेटेड एटम की बात है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपका एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसमें उसकी जो टेंडेंसी है, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डेड एटम है उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है जी। और ये किसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया? लाइनस पॉलिंग ने। इसने बहुत सारे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटर्मिन की। कैसे की? इसने जो एक्सपेक्टेड कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड जिन एटम्स में है उनमें जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी थी उनको तोड़ने के लिए, और एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट की बॉन्ड एनर्जी, उनमें डिफरेंस से निकाला। इसका मतलब ये रेशो है बॉन्ड एनर्जीज़ की, इसलिए इसके कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट्स। और इसने इसमें इस स्केल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाली वो फ्लोरीन की, और उसको उसने 4 का, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की जो सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में वो कितनी है? 4 है। अगर हम इसके जो है ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में बिल्कुल वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की अपनी ग्रिप ज़्यादा, तो वो अट्रैक्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें ग्रुप्स में, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज़ करती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको केमिस्ट्री को समझने के लिए। क्या इसमें इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। ये आपको नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बता सकता है। अगर हमें लिटरेचर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पता हों कुछ एलिमेंट्स की, तो हम जो है बॉन्ड की नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आइदर इट इज़ आयनिक, कोवलेंट है तो वो पोलर है या नॉन पोलर है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे वो स्केल बनाया जा सकता है, कैसे हम कर सकते हैं? देखें, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफरेंस की बात करें, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर तो वो डिफरेंस 1.7 है, कितना है? 1.7 है या 1.7 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपका जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। क्या होगा? आयनिक होगा। उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 है या 1.7 से ग्रेटर है तो बॉन्ड आपका क्या होगा? आयनिक होगा, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड होगा आपका? आयनिक होगा। इसी तरह अगर डिफरेंस आपका 1 जो है 0 होगा, डिफरेंस 0 या कह लें
ज़ीरो डिफरेंस होगा तो वो तो आपको पता है कि वो बॉन्ड आपका जो होगा ये 1.7 से कम जितना भी होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड 1.7 से कम। अब 1.7 से कितना मतलब कि कम हो जाए कि वो हमारे पास कोवलेंट या पोलर होगा या नॉन पोलर, तो उसमें देखिए अगर तो डिफरेंस ज़ीरो है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब इसमें पोल्स नहीं बन सकते, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर मतलब ये 0 से लेके 0.4 तक देखा जाता है, इसे नॉन पोलर की कैटेगरी में लेते हैं। और अगर आपका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो आ जाए लेट्स से 0.4 से आगे 0.5 से 1.7 तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे आप NaCl की एग्जांपल देख लें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो 0.9 है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.2 है। अगर इसमें आप डिफरेंस देखें तो आपके पास डिफरेंस आएगा 2.3। तो ये आप देख सकते हैं 1.7 से ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड आयनिक होगा, इसलिए इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, आयनिक होगी। इसी तरह अगर हम HCl की बात कर लें, ये इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.2 है, इसकी 3.2 है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसका मतलब है ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट होगा, और कोवलेंट की कैटेगरी में भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर हम कोई और एग्जांपल बात करना चाहें, इसे क्या लिखेंगे हम, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। और अगर हम बात कर लें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान या कार्बन के दरमियान, तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 0 इसके भी इसमें तो सेम जो है एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी आप देखें तो इसका 2.5 है, इसकी 2. तो 0.3 डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई होप इसको आप लोगों को समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।